स्टार्ट करिए अपना लेसन 17 जेम्स ऑफ इंडिया। इस लेसन में हमने एक्सप्लेनेशन करी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, रानी लक्ष्मीबाई, कालिदास जी की, महात्मा गांधी जी, सर सैयद अहमद खान, रविशंकर, चरखा एंड सुशत्रा जी के बारे में पढ़ा और लास्ट में किसके बारे में पढ़ा? MS सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में। इसके बाद इस लेसन की समरी करी, देन स्टार्ट किए हमने टिक द करेक्ट आंसर्स, मैचिंग एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया था, व्हाट इज सुचित्रा स्टिल नोन फॉर? आंसर था सुचित्रा इज स्टिल नोन फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ चरखा ऑफ द field of medication. Charkha is considered to be the one of the greatest contribution of the system of medicine developed of the ancient India. He believed that it was more important to prevent the occurrence of the disease than to see to its cure. According to him, one needed to study all the facility including environment which influenced a patient's disease before prescribing treatment. He was the first physician to present the concept of digestion. क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों हमारा, नेम 2 ग्रेट वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास के 2 ग्रेट वर्क्स बताने थे, एक अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 4 है, What is Rani Lakshmibai famous for? What is Rani Lakshmibai famous for? Answer है, Rani Lakshmibai was the one of the most courageous and brave Indian rebels of 1857. उनका ईयर याद रखिएगा 1857। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। आंसर नोट करिए, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी toured all parts of the country, meeting people and inviting them to join the freedom struggle. He used his famous technique of truth, non-violence and non-operation. At last, the British had to leave India in 1947. गांधी जी ने अहिंसा का और सत्य के राह पे चलते हुए आखिरी में अंग्रेजों को भारत से भगा ही दिया और भारत आज़ाद हो गए 1947 में। इंडिया इज फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। नेम द यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है और फिर ये लेसन फिनिश हो जाएगा हमारा। नेम द सोसाइटी फॉर्मेड बाय द सर सैयद अहमद खान। नेम द सोसाइटी फॉर्म बाय द सर सैयद अहमद खान। आंसर है सर सैयद अहमद खान फॉर्म ट्रांसलेशन सोसाइटी। उन्होंने मुस्लिम्स को एजुकेटेड करने में अपना सबसे महान योगदान दिया और उनकी इंग्लिश क्लासेस और उनका एक बहुत ही अच्छा, आपको मैंने जब सर सैयद अहमद खान जी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ही स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एमंग द मुस्लिम। ही स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन एमंग द मुस्लिम। और उन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसका क्या नाम था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया जिससे हमारे देश में जितने भी मुस्लिम्स थे उनकी स्टडीज़, मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हुई और इंग्लिश एजुकेशन भी उनके बीच में फैलाई गई। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। यही हमारा असाइनमेंट है कि हम इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। एक आपके पास हॉट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा, सिमिलरली गांधी जी ऑल्सो गेव रविन्द्रनाथ टैगोर अ टाइटल, डू यू नो व्हाट इज इट इज? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को एक टाइटल दिया था, वो क्या था? गांधी जी वॉज गेव महात्मा
और महात्मा गांधी जी ने भी उनको एक टाइटल दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, आंसर है गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको एक हॉट्स में क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपके क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, चैप्टर 18, द ब्रिटिश रूल एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का असाइनमेंट आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको करिए और मुझे सेंड करिए। नाउ गुड बाय।